Hello students, I am Sudhir Singh, your math educator on your channel Road to A+. तो चलिए आज के सेशन में सॉल्व करेंगे क्लास 11th का एनसीईआरटी का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 1.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट को एम्प्टी सेट भी कहा जाता है और वाइड सेट भी कहा जाता है। नल सेट है क्या? जिस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, मीन्स जिस सेट का जीरो एलिमेंट्स हो, कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, उसको नल सेट कहते हैं। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं? सेट ए, सपोज दैट सेट ए नल सेट है, तो सेट ए इक्वल टू या तो ब्लैंक ब्रैकेट छोड़ देंगे या इसको फाई से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर का सेट जो 2 से डिविजिबल है, तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन हो सकता है? 1 ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट नंबर होगा ऑड नेचुरल नंबर। इसमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होता ही नहीं है, तो ये इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, यानी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये सेट क्या है? फाई है, यानी एम्प्टी सेट है, नल सेट है ये। तो इसका रीजन तो फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, दिस इज null set. Null set. This is null set because no any odd natural number, no any odd natural number which is divisible by which is divisible by 2। कोई भी ऐसा ऑड नेचुरल नंबर नहीं होगा जो 2 से डिविजिबल होगा। तो ये कोई भी नंबर नहीं है, मीन्स सपोज दैट इसको सेट ए लेते हैं, तो सेट ए क्या है? नल सेट, और इसको इससे इंडिकेट करेंगे या फाई से डिनोट। फर्स्ट है नल सेट है। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, अब इवन प्राइम नंबर समझेंगे। इवन प्राइम नंबर क्या होता है? इवन प्राइम नंबर, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, इवन नंबर होता है फर्स्ट इवन प्राइम नंबर 2, नेक्स्ट 3, 5, 7, 11, इस तरह से और भी आगे बहुत सारे नंबर होगा जो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर a number which is divisible by 1 and number itself is called prime number। ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 और नंबर से खुद से डिवाइड हो, वो होता है प्राइम नंबर। तो फर्स्ट इवन इसमें सारे फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, सेकेंड 3, 5, 7, 11, इस तरह से। तो इसमें है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इसमें से कौन सा नंबर इवन है? तो फर्स्ट नंबर एक 2 तो इवन है। ठीक है, तो इस सेट में एक एलिमेंट्स है। ठीक है, सपोज दैट इस सेट को बी लेट करते हैं, तो बी में एक एलिमेंट है 2, तो इसको नल सेट तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नल सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है, जीरो एलिमेंट्स होता है। इसमें तो एक एलिमेंट्स है 2 है, इसलिए नल सेट नहीं है। दिस इज नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है, बिकॉज इट हैज वन एलिमेंट। इट हैज वन एलिमेंट, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट्स है, इसलिए ये नल सेट नहीं है। ये नल सेट नहीं है। थर्ड, x such as x is a natural number and x is less than 5 and x is greater than 7। कह रहे कि x एक नेचुरल नंबर है,
तो x और वो नेचुरल नंबर कैसा है कि वो 5 से छोटा हो, यानी 5 x इज लेस देन 5, 5 से छोटा और 7 से बड़ा, यानी x इज ग्रेटर देन 7। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा? सपोज दैट x इज ग्रेटर देन, x इज लेस देन 5, 5 से लेस, तो 5 से लेस कौन कौन नंबर होगा? 4 होगा, 3, 2, 1, ठीक है। नेचुरल नंबर 5 से छोटा, 4, 3, 2, 1, और एक कंडीशन यहाँ है कि 7 से बड़ा, तो कोई भी नंबर इसमें 7 से बड़ा है नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी नंबर 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, तो इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होगा। तो सपोज दैट इसको हम C लेते हैं, तो C क्या है? 5 और एम्प्टी यानी ब्लैंक ब्रैसेस, तो ये नल सेट है। रीजन लिखेंगे, दिस इज अ नल सेट because it has no any element, no elements, कोई एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए ये नल सेट है। 4th नंबर, y such as y is point common to any 2 parallel lines, y एक ऐसा पॉइंट है जो 2 पैरेलल लाइन पे कॉमन होगा। इसको इस तरह से 2 पैरेलल लाइन, सपोज दैट ये 2 पैरेलल लाइन है, तो ये 2 पैरेलल लाइन है, इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन हो सकता है। पैरेलल लाइन पे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, क्योंकि ये बीच का डिस्टेंस हमेशा पैरेलल लाइन में सेम होता है, तो कोई भी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ये पैरेलल लाइन नहीं करता है, इसीलिए ये इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? नल सेट है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो ये सपोज दैट इसको D लेते हैं, तो D क्या है? एक नल सेट है, मीन्स 5, तो ये नल सेट है। दिस इज null set because it has no elements, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए ये नल सेट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? इसमें से कौन सा सेट है फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है? फाइनाइट सेट किसको कहते हैं? जो जिस सेट का एलिमेंट्स काउंटेबल हो, जिसको काउंट किया जा सकता है, तो फाइनाइट सेट होता है। और जिस सेट का एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट सेट होगा। फर्स्ट, सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, यानी कोई भी ईयर का पूरे मंथ का सेट, तो ये 12 होता है, तो ये काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट है। ये है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। रीजन, बिकॉज it has finite number of elements। इसमें क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। कितने हैं? 12 है। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। सेकंड क्वेश्चन, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर बहुत सारे हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे कितने भी, 1000, 1, 2, 20,000, 25 एंड सो ऑन। तो ये काउंटेबल नहीं है, तो ये क्या है? इनफाइनाइट। 1, 2, 3 एंड सो ऑन मीन्स ये इनफाइनाइट नंबर तक होगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, बिकॉज इट हैज, इसका रीजन क्या लिखेंगे? इट हैज infinite number of elements।
it has infinite number of elements. Third, 1 2 3 and so on, 19 and 100, 1 से 100 तक, यानी 1 से 100 तक का नंबर, तो 1 से 100 तक का नंबर काउंटेबल है, ये फाइनाइट है। 1 से 100 तक ऑलरेडी 100 नंबर है, तो ये फाइनाइट सेट है, ये काउंटेबल है, इसका एलिमेंट्स क्या है, काउंटेबल है। तो थर्ड फाइनाइट, थर्ड कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। रीजन बिकॉज it has finite number of elements. It has finite number of elements. Finite number of elements means इसका नंबर काउंट किया जा सकता है। 1 to 100 means इसमें 100 एलिमेंट्स होगा। फोर्थ नंबर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर, 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर बहुत सारे हो सकता है। 101 से स्टार्ट होगा, 101, 102, 103 एंड सो ऑन, ये बहुत सारे, कोई इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। फोर्थ नंबर, इनफाइनाइट सेट, infinite set because it has infinite number of elements, because it has infinite number of elements. Fifth number, the set of prime numbers less than 99, प्राइम नंबर का सेट जो 99 से लेस हो, तो ऑलरेडी ये काउंटेबल है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से और नंबर इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड हो। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 2, सेकंड 3, 5, 7, 11, ये सारे नंबर सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होगा। 11 इस तरह से 99 के पहले, 99 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। 99 से पहले यानी 1 से 99 के बीच लास्ट में 97, लास्ट इसका प्राइम नंबर होगा 97। तो इस तरह से ये ऑलरेडी काउंटेबल है, और 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होता है, ठीक है, तो ये काउंटेबल है। तो ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट, because there are 25 prime number between 1 and 100, 1 से 100 के बीच में या 1 से 99 के बीच में 25 प्राइम नंबर होता है। फिफ्थ नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 90, ये क्या, फाइनाइट सेट, because it has finite number of elements, या लिख सकते हो इट हैज 25 एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये 4-2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। 3 नंबर, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी वही बताना है कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। फर्स्ट, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, ये ऑलरेडी इनफाइनाइट है। एक्स एक्सिस, ये एक्स है या वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, तो इसको अनकाउंटेबल है ये, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल ऊपर भी और नीचे यानी टॉप एंड बॉटम दोनों में पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। इस तरह से इनफाइनाइट पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्या है, इनफाइनाइट सेट होगा। फर्स्ट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट है।
Reason, because it has infinite number of parallel lines can be drawn. Parallel line can be drawn to the x-axis. To the x-axis. First. Second, the set of letters in English alphabet. English alphabet का में ऑलरेडी काउंटेबल 26 लेटर्स होता है. तो सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ये काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट होगा. सेकंड, फाइनाइट सेट. रीजन, बिकॉज it has finite number of letters in English alphabet. Third question, the set of number which are multiple of 5. 5 के मल्टीपल कितने कोई नंबर हो सकता है? तो 5 के मल्टीपल फर्स्ट 5 होगा, 10, 15, 20, 25. ठीक है, बहुत सारा हो सकता है, कुछ भी 1, 8, 2, 5, 3, 5 ये भी होगा. फाइनाइट इनफाइनाइट तक ये नंबर होगा. ठीक है, इसके ये काउंटेबल नहीं है, ये इनफाइनाइट नंबर होगा जो 5 का मल्टीपल होगा. तो ये कैसा सेट होगा? थर्ड, इनफाइनाइट सेट. Infinite set because infinite number of elements, because infinite number of elements because it has, इसको ये भी लिख सकते हो, because it has infinite number of elements. यानी ये ऐसा सेट होगा जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा. तो ये इनफाइनाइट सेट है. द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये काउंटेबल है. अर्थ पे कितने लिविंग एनिमल्स, तो ये ऑलरेडी बहुत सारे हैं, लेकिन ये काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट होगा. finite set because finite number of animals living on the earth. Finite number of element living on the earth. Next, the set of circle passing through the origin. Origin से कितने सर्कल पास किया जा सकता है? तो सपोज दैट ये origin है, तो origin से इनफाइनाइट सर्कल पास किया जा सकता है.
इस तरह से इनफाइनाइट सर्कल ओरिजिन से पास किया जा सकता है। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ नंबर, infinite set. Reason, because infinite number of circles passing through the origin. Passing through the origin. ये थे थर्ड का क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी, ये ए इक्वल टू बी का मीनिंग हो गया, क्या होगा? ए इक्वल टू बी होता है कौन सा इक्वल सेट है, ठीक है। ए इक्वल टू बी मीन्स कौन सा इक्वल सेट है। और इक्वल सेट किसको कहते हैं? इक्वल सेट हो, सपोज दैट ए और बी टू सेट है, तो वो इक्वल कब होगा? जब ए का सारा एलिमेंट्स बी में होगा और बी का सारा एलिमेंट्स ए में होगा, ठीक है। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी प्रेजेंट इन ए। तो ए में कौन सा सेट है? ए बी सी डी। ए में है ए बी सी डी और बी में क्या है? डी सी बी ए। यानी ए इसका फर्स्ट एलिमेंट, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है और डी इसमें भी है। तो ए का सारा एलिमेंट्स बी में है, तो ये क्या होगा? ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है। यहाँ फर्स्ट, all elements of set A are present in set B and all elements of set B are present in A। यानी A का सारा एलिमेंट्स B में है और B का सारा एलिमेंट्स A में है, देयरफॉर A इक्वल टू B, यानी A और B दोनों इक्वल सेट होगा। A इक्वल टू 4, 8, 12 एंड 16, B इक्वल टू 8, 4, 16 एंड 18। 4 ऑलरेडी 4 इसमें है, 4 इसमें है, 8 भी B में है, 12 B में नहीं है, ठीक है। 16 B में है लेकिन 12 B में नहीं है और 18 A में भी नहीं है, ठीक है। तो 12 यहाँ थर्ड सेकंड क्वेश्चंस का सेकंड, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है। इसको रीजन ये भी लिखते हैं, पहले लिखेंगे 12 belongs to set A but 12 does not belong to set B। 12 A का सेट है लेकिन B का सेट नहीं है और 18 B का सेट है और A का सेट नहीं है। तो यदि कोई भी एक भी एलिमेंट्स, कोई भी सेट A का B में नहीं है तो वो A इक्वल टू B नहीं होगा, देयरफॉर A नॉट इक्वल टू B। यानी पूरे सेट B का एलिमेंट्स है या नहीं है देखने की जरूरत नहीं है, यदि A का कोई भी एलिमेंट्स में B में नहीं हुआ तो ये इक्वल सेट नहीं होगा। यानी दोनों में इक्वल, सेम और इक्वल सेट होना चाहिए। थर्ड, A इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, B इक्वल टू x is a positive even integer and x is less than or equal to
10। तो सबसे पहले ए में कौन सा एलिमेंट्स है, ए थर्ड क्वेश्चन के लिए थर्ड, ए में कौन सा एलिमेंट है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 एंड 10 ए का एलिमेंट्स है। बी में कौन सा एलिमेंट्स आएगा, बी में वैसा एलिमेंट्स जो x पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन 10, पॉजिटिव हो और इवन भी हो और x से 10 से लेस या इक्वल टू, यानी 10 इंक्लूडिंग होगा। इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होगा, फर्स्ट 2 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट 4 होगा इवन पॉजिटिव इंटीजर, नेक्स्ट 6 एंड 8 और 10। अब ये मैच करेंगे कि ए और बी में कौन सा एलिमेंट्स है। तो ए का 2 बी में भी है, 4 भी बी में है, 6 भी बी में है, 8 भी है एंड 10 भी है। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, यानी थर्ड का रीजन लिखेंगे सेट ए एंड set B have same and equal elements, same and equal elements same and equal means एक ही सेम है, जो इसमें जो सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में भी है, एंड इक्वल मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, देयरफॉर ए इक्वल टू बी। तो सेट ए क्या हुआ, ए इक्वल टू सेट ए इक्वल टू सेट बी। फोर्थ नंबर, सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ ए इज इक्वल टू, ए में कौन सा एलिमेंट होगा, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 का मल्टीपल। फोर्थ नंबर, ए में कौन सा एलिमेंट्स होगा जो 10 का मल्टीपल होगा। 10 का मल्टीपल कौन कौन है, 10 20 30 40 एंड सो ऑन, ये सारे 10 का मल्टीपल है। ठीक है। बी में कौन सा एलिमेंट्स है, 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। तो ए में 10 20 30 40, बी में है 10 15, ये 15 10 का मल्टीपल नहीं है, 25 भी 10 का मल्टीपल नहीं है। तो यहां कहेंगे कोई भी एक रीजन लिख दो, 15 belongs to B, 15 belongs to B, but 15 does not belongs to A। 15 सेट B को बिलोंग कर रहा है लेकिन 15 सेट A को बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर A नॉट इक्वल टू B। कोई भी एक एलिमेंट्स यदि दोनों सेट में नहीं होगा तो वो इक्वल सेट नहीं होगा, मीन्स A इक्वल टू बी नहीं होगा। तो ये A इक्वल टू बी नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस। 5 नंबर, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, गिव रीजन। क्या ये दोनों सेट इक्वल है, यदि है तो क्यों है, इसका रीजन। ए, फर्स्ट क्वेश्चन, ए में कौन सा एलिमेंट्स है, 2 और 3 है। ए में 2 एलिमेंट्स है, 2 एंड 3। बी में कौन सा एलिमेंट्स होगा, तो बी का एलिमेंट्स x इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखेंगे, ये सॉल्व करेंगे, वो बी का एलिमेंट्स होगा, जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वही बी का एलिमेंट्स होगा। तो बी में ए का एलिमेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, ए में कौन सा एलिमेंट्स है, 2 एंड 3। बी में कौन सा एलिमेंट्स होगा, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। बी एक्स स्क्वायर, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर फैक्टराइज करेंगे, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को एक्सप्लीट करना है, ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। पेयर लगाएंगे, x कॉमन होगा, x प्लस 2
प्लस ये पेयर में 3 कॉमन होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर यहाँ x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 एंड x plus 3 equal to 0, x plus 2 equal to 0, therefore x equal to minus 2, x plus 3 equal to 0, therefore x equal to minus 3। तो b में कौन सा एलिमेंट्स आएगा, -2 एंड -3। तो b का कौन सा एलिमेंट्स होगा, -2 एंड -3। तो a का कोई भी एलिमेंट्स b में नहीं है, ठीक है। यहाँ रीजन लिखेंगे, सेट ए एंड सेट बी हैज, सेट ए एंड सेट बी and set B have no same elements, therefore set A not equal to set B। पेयर ऑफ इक्वल सेट, इक्वल सेट किसको कहते हैं, जब A इक्वल टू B होगा, A का सारा एलिमेंट B में होगा तो ये इक्वल सेट, और इक्वल सेट का सिंबल है A इक्वल टू B। यहाँ इक्वल सेट नहीं है तो A नॉट इक्वल टू B, फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड, A, सेट A में कौन सा एलिमेंट होगा, X सच एज X इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो सेकंड में A सेट में कौन सा एलिमेंट्स होगा, फॉलो। फॉलो में कौन सा वर्ड यूज हुआ है, FOL, क्योंकि रिपीट नहीं करेंगे, LO, O भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, FOL, O भी लिख चुके हैं, W, यानी सेट A में ये एलिमेंट्स है। सेट B में कौन सा एलिमेंट्स होगा, सेट B, Y सच एज Y इज अ लेटर इन द वर्ड WOLF, WOLF। तो इसमें भी WOLF है, इसमें भी WOLF है, यानी दोनों में सेम एलिमेंट्स है, तो क्या हो, दोनों इक्वल सेट्स है। रीजन, सेट A एंड सेट B हैज, सेट B हैव, सेट A एंड सेट B हैव सेम, set A and set B have same and equal elements। सेट B, सेट A और सेट B में इक्वल एलिमेंट्स है, इसलिए ये क्या होगा, दोनों इक्वल सेट होगा। therefore A इक्वल टू B, ये इक्वल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, from the sets given below select equal set। इसमें भी ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा इक्वल सेट्स है। तो फर्स्ट को पहले B से मैच करेंगे। फर्स्ट में 2, सेकंड में भी 2 है, 4 है, 8 नहीं है, तो A B के इक्वल नहीं है। अब फर्स्ट का कंपैरिजन थर्ड से यानी सेट C से करेंगे, A का और C को कंपेयर करेंगे। 2 4 8 12, इसमें 2 है ही नहीं तो ये भी इक्वल नहीं है। A को अब D से करेंगे, 2 4 8 12, ये भी नहीं है। 2 4 है लेकिन 8 12 नहीं है। A को अब E से कंपेयर करेंगे, सेट A को सेट E से करेंगे, इसमें 2 है ही नहीं।
ए को एफ से करेंगे, इसमें भी सेट एलिमेंट्स नहीं है, इसमें भी इस तरह से, इसमें भी जी में भी एलिमेंट्स नहीं है, एच का भी एलिमेंट्स नहीं है। तो 2 4 8 12 किसी से मैच नहीं कर रहा है, यानी कोई भी सेट्स का एलिमेंट्स से मैच नहीं कर रहा है सेट ए का एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट बी का एलिमेंट्स देखेंगे, बी का एलिमेंट्स किससे मैच करेगा, तो बी को अब से, क्योंकि ए से कंपेयर सारे को कर लिए हैं, बी से करेंगे, बी को सी से करेंगे, सेट बी का एलिमेंट्स को सेट सी के एलिमेंट्स से कंपेयर करेंगे। 1 2 3 4 1 है ही नहीं, 1 2 3 4, हाँ ये बी का ऑल एलिमेंट्स डी में है, यानी सेट बी में कौन सा एलिमेंट्स है, बी में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एंड डी में कौन सा एलिमेंट्स है, डी का एलिमेंट्स है 3 1 4 एंड 2। तो ए का सारा एलिमेंट्स 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अरेंजमेंट डिफरेंस हो सकता है, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 दोनों में सेम एलिमेंट्स है, तो कहेंगे बी सेट बी एंड सेट डी हैव सेम एंड इक्वल एलिमेंट्स, okay? Therefore B equal to D, यानी सेट B और सेट D इक्वल सेट्स है। नेक्स्ट कंपैरिजन करेंगे C को अब कंपेयर करेंगे और बाकी सारे सेट से। C में कौन सा एलिमेंट्स है, 4 8 12 14, D में नहीं है, D में ऑलरेडी 4 है लेकिन 8 नहीं है, ई में 4 नहीं है, एफ में 4 नहीं है, जी में भी 4 नहीं है, एच में भी 4 नहीं है, यानी इसका कोई भी एलिमेंट्स, ये सी का एलिमेंट्स किसी भी सेट का एलिमेंट्स से मैच नहीं कर रहा है। डी से मैच करेंगे 3 1 4 2, डी का एलिमेंट्स बाकी ई एफ जी एच से मैच करेंगे, तो 3 1 4 2 इसमें नहीं है, 3 1 4 2 जी में एच में भी नहीं है, 3 1 4 2 1 यानी जी 1 -1 यानी जी में भी नहीं है और एच में भी नहीं है। तो अब ई का एलिमेंट्स को एफ जी एच से कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ई का कंपेयर करेंगे अब बाकी एलिमेंट्स ई का एफ जी एच से, तो ई में -1 1 है, इसमें नहीं है, एफ में नहीं है, जी में 1 -1, यस इसका एलिमेंट्स इसमें मैच कर रहा है और इससे मैच नहीं कर रहा है। तो ई में कौन सा एलिमेंट्स है, सेट ई में, सेट ई का एलिमेंट्स है -1 एंड 1, एंड सेट जी का एलिमेंट्स है 1 एंड -1। तो सेट ई का सारा एलिमेंट्स जी में है, तो ये सेट दोनों सेट इक्वल सेट है, तो सेट ई एंड सेट जी हैव सेम एंड इक्वल elements therefore E और Z क्या है, सेट E इज इक्वल टू सेट G, मीन्स सेट E और G इक्वल सेट है। ये 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इस तरह 1.2 में टोटल 6 नंबर ही क्वेश्चन है। अब